काल्प सर्प दोष। तो ये होता क्या है? काल सर्प दोष आज प्रधानमंत्री हो या डीएसपी हो या एसपी हो या कलेक्टर की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। जो शास्त्री जी, ग्रहों के कारण से आर्थिक समस्याएं क्यों आती है? 9 ग्रहों से ही तय होता है कि कुंडली का विश्लेषण क्या है और कुंडली का लेख क्या है, हमारा भाग्य क्या है। शास्त्री जी, जैसे ग्रह की दशा है हमें अमीर एकदम अचानक से बना सकती है? राजा से रंक बनाना और रंक से राजा बनाना जी। ये ग्रहों का काम है। शास्त्री जी, कौन सा ग्रह हमारा करियर बनाता है? शनि। अब हम कहते हैं कि लक तो हमारा सूर्य है पर शनि। जय श्री श्याम। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं संदीप शास्त्री जी। तो क्या आपके भी जीवन काल में कोई समस्या आ रही है या आपके भी ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं या कौन सी पूजा कराने से क्या उपाय मिल सकता है? तो आइए शास्त्री जी से इन सब के लिए बात करते हैं। जय श्री श्याम। जय संदीप श्री जी, श्याम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं राहु और केतु। जी, सबने नाम सुना है राहु और केतु, ये होते क्या है? ये राहु और केतु एक राक्षस है। जी जब देवताओं में अमृत बट रहा था जी तो इन्होंने इस अमृत को धारण किया, जी क्योंकि देवता जो है वो मनुष्य नहीं है, किसी से जन्म लिए हुए नहीं है, अवतार रूपी है, जी चाहे वो कोई भी देवता हो। जी। पर ये कि मनुष्य जीवन से जन्म लिया हुआ इंसान था जो राक्षस गुण में जन्म लिया, हम्म पर इन्होंने चोरी छिपे रूप धारण करके अमृत धारण कर लिया। और उस अमृत को जैसे इन्होंने गलों में लिया तो शिव जी ने इनका शीश काट के अलग किए। तो ये एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं जिसे राहु केतु के नाम से जाना जाता है। जी पर क्या है, अमृत हो गए, अमर ले लिया तो इनको देवताओं के अंदर विराजमान हुआ। और ये शनि के उपरांत चलते हैं। जैसा न्याय का मालिक शनि चलाएगा वैसे चलेंगे। पर मैं बता दूं आपको कि सभी ग्रह सीधे चलते हैं और राहु और केतु उल्टा चलते हैं। जी। इनकी अवधि 18 वर्ष की होती है, 18 महीने की भी होती है और 18 दिन की भी चलती है। वो ग्रहों की दृष्टि पे निर्भर करता है कि ये किस प्रकार से चलता है। पर ये देखा जाए तो देवता नहीं है, राक्षस है। पर कहते हैं राक्षस ही इंसान की बुद्धि में भ्रमण करता है और जब इनका हमारी बुद्धि में भ्रमण होता है तो हमारे सभी कार्य बिगाड़ देता है। अच्छा शास्त्री जी, एक कुंडली में दोष होता है जी जो आमतौर पे कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं, जिसको बोलते हैं काल्प सर्प दोष। जी। तो ये होता क्या है और इसका निवारण क्या है? पहले तो मैं बता दूं, काल सर्प दोष हर कुंडली में, जितनी भी जो सबसे अच्छी कुंडली है जी उसमें मिलेगा। जी। काल सर्प दोष आज प्रधानमंत्री हो या राजनीतिक से बड़ा कोई एमएलए हो या डीएसपी हो या एसपी हो या कलेक्टर हो या व्यापार में सर्वश्रेष्ठ सफलता में प्राप्त करने वाला, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूरी करने वाले में सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार हो, चाहे वो गांव या जिले में अपना पहचान छोड़ने वाले की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। पर काल सर्प दोष 12 प्रकार के हैं, एक प्रकार के लिए। एक काल सर्प ऐसा भी है कि विवाह नहीं होने देता, पर 11 काल सर्प ऐसे हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि भी देता है। तो काल सर्प योग 12 प्रकार के हैं, 12 का अलग अलग वर्ण है। और काल सर्प दोष आज की जातक की कुंडली में 90% देखा जाता है। पर जिसके काल सर्प 3 प्रकार के हैं, आंशिक काल सर्प दोष, निम्न कालदर्शी और संपूर्ण कालदर्शी। इसकी पूजा भी होती है। कुछ लोग इसकी पूजा उज्जैन, नासिक, तिरुपति बालाजी में करवाते हैं। ये संपूर्ण काल सर्प वालों की पूजा तीनों की वहीं की जाती है, क्योंकि जहाँ पे ये चीजें विराजमान है वहीं इसका पूजा होता है। पर मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि हमारा प्रश्न ये था कि काल सर्प दोष है क्या। बिल्कुल। काल सर्प दोष आपके भाग्य है जो पिछले जन्मों में आपने पुण्य कमा के आए हो, उसका पुण्य इस जन्म में देने के लिए आपको काल सर्प दोष दिया गया। जो अपनी गलतियां छूट गई उसको भी आपको पूरी करवाएगा। जो आपके पिछले जन्म में भाग्य में अच्छा था वो इस भाग्य में दिलाने के लिए काल सर्प हो रहा है। हम कई बार बच्चे जन्मते हैं, हम चाहते हैं कि काल सर्प दोष की कुंडली मिले, पर नहीं मिलती। वो जब ईश्वर की जिसके भाग्य में लिखा उसी को मिलेगा। तो काल सर्प दोष वो राजयोग है जो आज के टाइम पे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे प्रशासन शासन में हो, चाहे वो केंद्र भाव में हो, चाहे वो व्यापार में हो,
चाहे वो टैलेंट में हो, चाहे सरस्वती वास में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे संगीत कलाकार में हो, हर जगह में यदि ऊंचाई पे बैठा है तो वो कालसर्प योग है। और वो कालसर्प योग उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और वो उसका तय है। और कालसर्प योग के अंदर गज केसरी योग देखा जाता है, जो प्रथम नंबर का होता है। वो अपने जिले में, अपने स्टेट पे या अंतरराष्ट्रीय तक अपना नाम पहुंचाता है। अरे आज जितनी भी कुंडलियां खोल के देखो, जिनको आप विख्यात नामों से जानते हो, उनकी सबकी कुंडली में कालसर्प योग मिलेगा, पर निम्न काल नहीं मिलेगा। निम्न काल वाला इंसान कभी ऊपर नहीं बढ़ पाता है, कभी वो ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता है, पर कालसर्प योग वाला प्राप्त कर सकता है। और कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रथम नंबर के कालसर्प योग बेस्ट है, जो 6 कालसर्प योग है वो मीडियम रहता है, और 3 कालसर्प योग ऐसे हैं जो इंसान का भविष्य तय नहीं होने देते, पर ये बहुत कम मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि कालसर्प योग की जो पूजा है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में करवानी चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य 12 से 14 वर्ष की आयु में ही तय होगा कि हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या हम तरक्की कर सकते हैं और क्या मिलेगा। तो ये कालसर्प योग हमारा बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही उत्तम चीज है। अच्छा शास्त्री जी, जैसे हमारी कुंडली में ग्रह दोष है जी, तो उसको दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है? देखो उपाय तो ऐसा है, घर में हम नित्य नियम बहुत से काम करते हैं जी। जैसे भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी किसी गाय कुत्ते के लिए निकालते हैं। सबसे पहले घर में उठते हैं तो सवेरे झाड़ू भी निकालते हैं, हम पेड़ पौधों को पानी भी डालते हैं। उसके बाद यदि आपने सर्वप्रथम पहले घर के अंदर यदि आपके ग्रह दोष है तो उस जल के स्थान को देखिए, जहां बर्तन आपके साफ होते हैं उसको देखिए, या फिर जहां पूजा पाठ होती है उस स्थान का प्रवर्तन करके देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके घर में ग्रह दोष आना, जैसे वास्तु वाले से हम सवाल करते हैं, ग्रह दोष के लिए ज्यादा वास्तु वालों को पूजा जाता है, तो वहां पे हमारे को दिक्कत देगी। और यदि इन तीनों चीजों को हमने सही कर दिया तो हमें पूजा कराने की जरूरत नहीं है, इसका नुस्खा हमारे घर में ही बैठा हुआ है और हम घर से ही इसको सही कर सकते हैं। और उसके उपरांत भी यदि कुछ फल नहीं मिलता है तो घर के अंदर तुलसी का पेड़ लगवाइए। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो एक लोटा पानी, घर जैसे सूर्य को जल देते हैं वैसे जल दीजिए, उससे ठीक होगा। या चंदन या कुमकुम का तिलक निकालिए। पर मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं चंदन निकाल लूंगा, तिलक लगा लूंगा, पर और भी धर्म ऐसे वाले जो चंदन नहीं लगाते, तिलक नहीं लगाते। पर पात्र में, बर्तन में यदि पानी भर के छत के ऊपर रखोगे तो जो भी किसी प्रकार का ग्रह दोष आपके घर में है वो नष्ट हो जाएगा। और ध्यान रखें, वो बर्तन कांच का या स्टील का या तांबे का हो, पीतल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीतल के ऊपर बिजली कड़कती है और वो शुभ नहीं रहता। पीतल का हमेशा अंदर खजाने में रखा जाता है जी। तो उससे वो ग्रह दोष होता है। तभी तो हम कहते हैं घर में अलमारी, तिजोरी, घर में और भी चीजें बना के रखते हैं, जिससे हर चीज को ओपन नहीं किया जाता। इसीलिए ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए ये छोटे छोटे उपाय जो हम कर सकते हैं। अच्छा शास्त्री जी, जैसे कि रतन होते हैं, उनको पहनने से या उनको धारण करने से ग्रह बदलते हैं? ग्रह नहीं बदलते हैं, उन ग्रहों के प्रभाव से हमारी जो बुद्धि पे असर हो रहा है जी, वो प्रभावित होता है जी। यदि बुरा प्रभाव है तो वो शांत हो जाता है, ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं तो नरम हो जाता है। जैसे कई बार किसी बच्चे को ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको मूंगा निकाल दिया जाता है, उसे सब मोती पहना दिया जाता है, तो ये उसके ऊपर कंट्रोल करता है। गतिविधि ज्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करेगा और कम हो रही तो ऊपर बढ़ाएगा। अच्छा, कौन सा रत्न किस राशि पे सूट आता है? देखो अब राशियां तो 12 हैं जी, रत्न भी कुछ वैसे प्रकार के हैं, जी। पर हम यदि चर्चा करेंगे तो कहते हैं माणक्य, हीरा, जरकन ये सभी पे पहनने की इच्छुक सभी है। जी, नीलम है, सभी इच्छुक है, जी। सभी को शूट भी करेगा, बिल्कुल। पर कहते हैं कि उनकी खरीदने की हैसियत भी होनी चाहिए। यदि हम किसी मजदूर को बोलेंगे तो वो कैसे खरीदेगा? जी, बिल्कुल। तो आपको उनके उपरतन भी पहन सकते हो, जैसे हरा पन्ना है, माणक्य है,
पुखराज है, इनके उपरतन भी आते हैं, हकीक भी आता है, टाइगर स्टॉर्म भी आता है, ये भी काम करते हैं। पर मैं एक और बता दूं कि यदि पहनना है तो जो जहां पे जिस अंगुली में पहना जाए, जिस रतन की धातु के साथ पहना जाए, उसके अनुसार पहनिए, अपनी इच्छा से नहीं। अच्छा, बिना किसी की सलाह के बगैर नहीं। अगर यदि तो... आपको पन्ना पहनना है, 4.5 रत्ती का पन्ना पहनोगे, तो आपके लिए चांदी भी कम से कम 6 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए। 90% क्या करते हैं, अब मैं आपका ये सवाल का जवाब देता हूँ कि आपका जानने का ये था कि रतन पहनने के बाद हमें बेनिफिट क्यों नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। रतन की तो हम वेट्स का वेट करवा रहे हैं कि 3.5 रत्ती पर पहनना है कि 4 रत्ती पहनना है, पर किस में पहनना है, चांदी में पहनना है कि सोने में पहनना है कि तांबे में पहनना है, ये भी तो इसको सूट करेगा। नीलम को हम सोने में पहनेंगे तो हमें सूट नहीं होगा, पर अधिकतर करके लोगों को देखा जाता है कि नीलम को सोने में पहनते हैं। आपका शनि खराब है तो आप नीलम पहन रहे हो, मतलब आपका सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, और तुम वहां सोना पहनोगे, जो सोना स्वर्ण धातु है, सूर्य का है, तो कैसे शूट करेगा। आप अपने हैबिट की तरफ मत जाइए, अपने कर्म की तरफ देखिए। हमें कोई चीज लग रही है, हम पहनना चाह रहे हैं, तो उसके बराबर देखो। ये मत देखो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पीतल में पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं सोने में पहनूं। नहीं, उसको वहां पहनो जहां वो लग रहा है, जहां यूज हो रहा है, जहां में बेनिफिट है। तो रतन का बहुत काम है, पर रतन को उसकी तोलना के बराबर, उसकी भावना के बराबर, उसका जहां तालमेल मिलता है वहां पहनिए, आपको वो बिल्कुल 100% फायदा देगा। शास्त्री जी, ग्रहों के कारण से आर्थिक समस्याएं क्यों आती है? तो ग्रह ही तो हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र ही है जो हमारा तय करता है। और इनके अंदर यदि हमारे नक्षत्रों में, ग्रहों में तकलीफ नहीं आएगी तो फिर इनको मानेगा कौन। इसलिए तो हम उपाय करवाते हैं, इसलिए पूजा कराते हैं। लोग बगलामुखी पूजा करवाते हैं, वार्माप करवाते हैं, रुद्राभिषेक की पूजा करवाते हैं, नारायण बलि करवा रहे, पिंड बलि करवा रहे, महामृत्युंजय के जाप करवा रहे, सत्यनारायण की कथा करवा रहे, दुर्गा स्तोत्र की पूजा करवा रहे, दुर्गा सप्तशती करवा रहे, चंडी पाठ करवा रहे। क्यों करवा रहे? उनको कंट्रोल करने के लिए। हमारे हाथों में जो चीजें परेशान हो रही है, हमारे भाग्य को जो चीजें नुकसान पहुंचा रही है, जो ग्रह गोचर हमारे अच्छे होने के बाद भी बेनिफिट नहीं रहे, उनके लिए पूजा करवा रहे हैं। और पूजा करवाने से उनका होता है, तभी आज सब काम चल रहे हैं। तभी कहा जाता है कि 9 ग्रहों के अंदर ही हमारी सब चीजें छपी हुई है, और इन 9 ग्रहों से ही तय होता है कि कुंडली का विश्लेषण क्या है, और कुंडली का लेख क्या है, हमारा भाग्य क्या है, हमारी सुख समृद्धि क्या है। अच्छा शास्त्री जी, कौन सा ग्रह हमारे प्रेम जीवन पर प्रभावित है? देखो, ग्रह तो सभी है जी, और सभी प्रेम की है जी। अब मैं किस ग्रह को प्रेम से ना बताऊं और किसको न बताऊं, पर मैं इतना बता दूं कि चंद्रमा की दृष्टि आपकी अच्छी रही तो आपका प्रेम हमेशा शांति से चलता है। कहते हैं मियाँ बीवी के बीच में एक आदमी सुनाने वाला और एक सुनने वाला होता है, तो वो वहां पे खटपट नहीं होती रही, उनकी फिर भी समझौता हो जाता है। और दोनों ही तेज हुए और दोनों ही किसी की बात सुनने के आदी नहीं रहे, तो निभाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं चंद्रमा को कहता हूँ कि प्रेम चंद्रमा स्नेह के साथ, और चंद्रमा के साथ में यदि गुरु मिल गया तो आपकी दुनिया नैया पार लग जाएगी। आपका प्रेम इतना बढ़ेगा कि आप हर इंसान को जीत लोगे। प्रेम में पत्नी को भी जीत लोगे, प्रेम में संतान को भी जीत लोगे, प्रेम में दुनिया के हर इंसान के प्रेम प्यार को छीन सकते हो, और उस प्रेम से आप अपने विख्यात हो सकते हो। और ये प्रेम कृष्ण जी को भी महत्व मिला था। शास्त्री जी, कौन सा ग्रह हमारा करियर बनाता है? शनि। अब हम कहते हैं कि लक तो हमारा सूर्य है, बिल्कुल, पर शनि क्यों? क्योंकि न्याय का मालिक शनि है। अभी मैंने शनि का बोला, और शनि ही एक हमारे न्याय का मालिक है जो सूर्य पे तय करेगा। मैंने आपसे इससे पहले भी एपिसोड बोला कि हमारे जीवन में 9 ग्रहों का ही पूरा महत्व है। यदि एक भी चीज छूटेगी तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, हम कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। हम विकलांग आदमी को कभी अपाहिज बोल देते हैं, सही सलामत नहीं बोलते। तो 9 ग्रहों के बगैर हमारा कैसे है? यदि हमें समझाने वाला नहीं है तो हम समझदार कैसे बनेंगे? यदि हमें कोई बिगाड़ने वाला नहीं है तो बिगड़ेंगे कैसे? तो सभी ग्रह एक जगह सही है,
पर न्याय का मालिक शनि है और सूर्य लक है जो हमारा उदय कहा जाता है। दोनों के बीच में पूरे 7 ग्रह विराजमान है। इसलिए हम किसी भी ग्रह को ये नहीं कह सकते कि कौन सा ग्रह बना रहा है कौन सा नहीं, पर ये कह सकते हैं कि हमारा भविष्य तय कौन कर रहा है, वो सूर्य और शनि है। क्योंकि सूर्य की दृष्टि अच्छी रहेगी तो इंसान बढ़ोतरी करता रहेगा, और शनि की मेहरबानी रहेगी तो कभी संकट नहीं आएगा। तो कहते हैं जितना बचाने वाला बड़ा है उतना मारने वाला ही बड़ा है। तो कहते बचाने वाले से मारने वाला बड़ा और मारने वाले से बचाने वाला। क्यों? कहा गया है शास्त्रों में कि वो झूठ नहीं होता जो किसी की जान बचाए। और यदि जब तक कोई थोड़ा सा संकट किसी पे नहीं आएगा, कोई समझेगा कैसे? आज हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एक बार हमें किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम मिले तो हम ये दूसरी बार अलग मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत परीक्षा तैयारी कर देते हैं। इसीलिए वो उनका कार्य है, पर हमें उस तालमेल को बना के रखना है। इसलिए ग्रह कोई कमजोर नहीं है, ग्रह सभी का विराजमान जरूरी है। इसलिए कि जैसे हमारे शरीर के हमारे सभी अंग हमारे लिए हमारी सौंदर्यता और वर्ण का कारक है, वैसे हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन का व्यक्तित्व है, विख्यात है ये। शास्त्री जी, जैसे हम अपने ग्रह को शांत करने के लिए उपाय कराते हैं जी, तो क्या ये 100% काम करता है? बिल्कुल करता है जी। यदि 9 ग्रहों से हमें सफलता मिलती है, जी। 9 ग्रहों की शांति भी होती है जी। उससे उनकी जो ग्रह खराब है उसकी जो नकारात्मक सोच हमारे पे जो बन रही है, जिससे मेरे बोलने का कारण, देखने का कारण, समझने का कारण जो बार बार बिगड़ रहा है, वो उसके शांत करने से वो बराबर लाइन पे आ जाता है और फिर हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ग्रह दोष और पितृ दोष में क्या अंतर है? ग्रह दोष जो राशियों के 9 ग्रहों के द्वारा लगता है वो ग्रह दोष होता है, पर पितृ दोष हमारे जो पिता है, परिवार है, कुल है, या हमारे घर के अंदर कोई वास्तु बिगड़ा है, या हमारे किसी का श्राप लगा हुआ है। जैसे किसी गाय का भी लगा होता है, किसी बार किसी जानवर की हत्या भी होती है, कई बार अनजाने में हो जाती है कि वो जानवर की, वो पितृ दोष होता है। उसकी हम पूजाएं कई जगह करवाते हैं। ग्रह दोष तो हमारे जीवन चलेंगे। जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारे में प्राण आ जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम खत्म होते हैं हमारी परछाई हमारे साथ छोड़ देती है जी। तो ग्रह वही खत्म हो गया। पर पितृ दोष ऐसा है कि कुल के वंश के वो चलता रहेगा। पर एक बता दूं, वो कभी कन्या पे नहीं चलता जी। किसी लड़की पे नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो पराया घर कहा जाता है। उसका जैसे किसी के साथ में शादी हो रही तो उसका सरनाम चेंज हो जाता है, तो अलग गोत्र वाले को पितृ दोष नहीं लगता। और यही फर्क है कि ग्रह दोष अपने स्वयं पे लगता है और पितृ दोष परिवार पे लगता है। शास्त्री जी, जैसे ग्रह की दशा है, क्या हमारे जीवन को उलट पुलट कर सकती है या हमें अमीर एकदम अचानक से बना सकती है? बिल्कुल, ग्रहों की दशा हमारे को ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है और नीचा भी गिरा सकती है जी। राजा से रंक बनाना और रंक से राजा बनाना जी। ये ग्रहों का काम है जी। जिस ग्रह की जो शुभ दृष्टियां पड़ेगी उसके अनुसार उसको बनाएगा। और आज तक इसका सत्य है, जब भी शनि की दशा हटी है उसके बाद उस इंसान को रंग से राजा बनाने में शनि कामयाब हुआ है। क्योंकि शनि हमेशा परीक्षा लेता है और परीक्षा में जो खरा उतरा और पास हो गया उसको बनाया। और जो इंसान अहंकार और क्रोध में चला गया उसकी शनि की दृष्टि पड़ी और वो कहते हैं राजा से रंग बनने में देर नहीं हुआ। तो ग्रह गोचर हमारी राजा से रंग और रंग से राजा बनाने में सक्षम है। शास्त्री जी, कौन सा उपाय सबसे सरल और सबसे प्रभावी है? सबसे सरल उपाय तो सभी हैं, पर मैं आपको बता दूं, अपने जीवन में कई प्रकार के उपाय हैं, मैं जिसका वर्णन करता भी आया हूँ टीवी चैनलों के माध्यम से, आज फिर से कर रहा हूँ कि हमारे घर में जो पकवान जो भी बन रहा है उसमें से एक छोटा सा निवाला किसी को भी ग्रहण करवाइए, जानवर को, पुरुष को, मनुष्य को, किसी को भी। उसके बाद उसका देखिए क्या आपको रंग दिखाता है और क्या ऐसा फल देता है। और यदि हो सके तो अपने मन से सत्य की भावना लेके चलिए, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए, आपको दोनों पाए काम आएंगे। और यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो किसी मंदिर की चौखट पे जाके अपना मस्तक को नमन कीजिए, वो आपका सबसे बड़ा सरल उपाय होगा। क्योंकि उसमें ना आपको धन की खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के पैसे के आगे आग्रह लगाना पड़ेगा, ना किसी के आगे झुकना पड़ेगा,
झुकना है सिर्फ ईश्वर के आगे, क्योंकि वहां उनकी शरण में चले गए तो आपके ऊपर जो दिव्य दृष्टियों से जो परेशानी आ रही है वो वहां जाके नष्ट हो जाएगी और आपका कल्याण होगा। कल्याण होगा तो वही सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए सत्संग में जाइए, भजन सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और नमन कीजिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। शास्त्री जी, आपने किसी का जीवन ग्रह से बदलते देखा है? मेरे पास अभी तक 15 साल के मेरे ऑफिस के अंदर मेरे पास लाखों लोग आ चुके हैं और मेरे पास अभी तक 8 से 9 हजार पूजाएं हो चुकी है, जिनमें मैंने कम से कम 2,500 से 3,000 पूजाएं ग्रह गोचर की होती है। और जितनी भी हम बड़ी पूजा करवाते हैं, जैसे रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं, 64 योगिनी की पूजा करवा रहे हैं, उच्चाटन बंदिश कर्म योग की पूजा करवा रहे हैं, या कुछ और पूजा करा रहे हैं, सभी पूजाओं में नवग्रह की पूजा होती है, जाप भी होते हैं। उस जाप के बगैर तो वो पूजा ही संभव नहीं है, उस पूजाओं का फल ही नहीं मिलेगा। तो पूजाएं ग्रह गोचर के बगैर हुई नहीं, तो ग्रह गोचर तो बड़ा हुआ और उस पूजा के माध्यम से वो ग्रह गोचर हमारे गतिविधियों को चेंज करेंगे और हमारे पे जो आने वाला संकट या जो संकट चल रहा है उसकी गति को डाउन करेगा, कमजोर करेगा और हमें फल मिलना शुरू। चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी पंडित हो, ये जो पूजा करता है वो किसी प्रकार की पूजा भी करे, पर नवग्रह का जाप और नवग्रह का आसन पहले तैयार करेगा। हम घरों में छोटी छोटी पूजा देखते हैं, तब भी नवग्रह की वेदी बनाई जाती है, नवग्रहों को विराजमान किया जाता है। अभी पहले पर्सन ही मैं बता रहा हूँ, अभी पर्सन फिर से बता रहा हूँ कि नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिनकी पूजा पाठ होना जरूरी है। चाहे वो आप बीज मंत्र से करो, चाहे श्लोक मंत्र से करो, चाहे आप विधि विधान से पूजा करो, चाहे आप शास्त्र पाठ पूजाओं से कराओ, यदि इसका निवारण होगा, जैसा निवारण करोगे वैसा इसका फल मिलेगा। कहते हैं जब लड्डू बटेगा तो बोरा सबको मिलेगा, तो जैसा काम करोगे थोड़ा बहुत तो मिलेगा और परिपूर्ण करोगे तो पूरी सफलता मिलेगी। शास्त्री जी, कौन कौन सी पूजा कराएं जिससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है? देखो पूजाएं तो बहुत सी है जी, और बहुत से पूजा हमारे पास आती भी जी, पर मैं बता दूं, जैसे घर के लिए करवाएं तो घर में सत्यनारायण कथा करवाएं, जी, घर में कलेश हो रहा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, इससे भी बुरा हो रहा है यदि उससे भी राहत नहीं मिल रही है तो 64 योगिनी की पूजा करवाएं। यदि हमारे काम कारोबार में दिक्कत आ रही है, यदि हम वहां पे जहाँ व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं वहां पे हमारे को बार बार असामाजिक सुनना पड़ रहा है, हम अच्छा काम करने के बाद में हमें कोई वहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कारोबार के लिए सूर्य की पूजा करवाएं, जिसे सफलता के लिए हम दिव्य दृष्टि पूजा करवाते हैं, जैसे उच्चाटन पूजा है, बंदिश पूजा है, कर्म योग पूजा है। ये पूजाएं किसके काम आती है? बाहर की दुनिया से हमें बार बार रिस्पॉन्स नहीं मिलना या घर के अंदर हमें फायदे नहीं हो रहा, तो सबकी अलग अलग पूजाएं हैं। जैसे विवाह की किसी का नहीं हो रहा तो उसके लिए मंगल की पूजा करवाते हैं, गौरी पूजा करवाते हैं, संजोग पूजा करवाते हैं, या फिर घर में क्लेश हो रहा है तो घर क्लेश पूजा करवाते हैं, जिसमें हम ज्यादा करके दुर्गा सप्तशती, या किसी को बीमार हो रहा है, किसी को बार बार तबीयत खराब हो रही है या एक्सीडेंट हो रहा है तो हम चंडी का पाठ करवाते हैं या मोहम्मद पूजन की पाठ करवाते हैं। तो ये बहुत सी पूजाएं हैं जिनके द्वारा हमारा फल होता है और हमारी समस्याओं के हल भी होते हैं। पर मैं एक बात फिर आपसे बोलता हूँ कि यदि ये पूजाएं करने वाला सही होगा तो आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आप किसी पर सवाल खड़े करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जहां भी चुने, जिससे भी करवाएं, चाहे हमसे करवाएं चाहे किसी और से कराएं, पर आप उनको अच्छे से परख के करवाएं कि ये पूजा कराने से हमें बेनिफिट तो होगा, पर ये सही है कि नहीं। शास्त्री जी, आप हमारे यहाँ आए, आपने हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं।